कांग्रेस विधायक मामन खान और पीएचई अधिकारी के बीच विवाद गहराया। आपको बता दें कि फिरोजपुर झरका से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रेस वार्ता में कहा कि उनकी छवि को धूमिल किया गया। एसटी ने पुलिस को दी शिकायत। नूंह जिले में चिराग कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान शुरू हुआ विवाद अब नया रूप लेता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के फिरोजपुर झरका उपमंडल में कार्यरत उपमंडल अभियंता एसटीई वली मोहम्मद ने फिरोजपुर झरका थाना पुलिस को एक विस्तृत शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत की प्रतियां हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, विधानसभा अध्यक्ष तथा विभागीय अधिकारियों को भी भेजी गई है। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। फिरोजपुर झरका के एसटी वली मोहम्मद ने प्रेस वार्ता और अपनी शिकायत में कहा कि 27 जुलाई को नूंह में आयोजित चिराग कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद उनके संबंधित कुछ विभागीय दस्तावेज कथित रूप से सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किए गए। उनका आरोप है कि बैठक के दौरान और उसके बाद सार्वजनिक मंचों तथा मीडिया के माध्यम से उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लगाए गए, जिससे उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, पेशेवर छवि और एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में उनकी साख को नुकसान पहुंचा है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर प्रकाशित सामग्री के बाद विभिन्न प्लेटफार्मों पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक, अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां की गई। उनका कहना है कि इन घटनाओं के कारण उन्हें और उनके परिवार को मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही उनकी बेटियों को भी सामाजिक असहजता और टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है। वली मोहम्मद ने जांच एजेंसियों से यह भी अनुरोध किया है कि सोशल मीडिया पर प्रदर्शित विभागीय दस्तावेजों के स्रोत की जांच की जाए। उन्होंने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया है कि वो किसी आरोप को सत्य या असत्य घोषित करने का अनुरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल निष्पक्ष, स्वतंत्र और कानून समस्त जांच चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि यदि चालू कर दी गई जांच में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। व्यापक रूप से प्रचारित हो चुके इस मामले को देखते हुए उन्होंने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा पर भी विचार किए जाने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला विवाद 27 जुलाई को आयोजित चिराग कष्ट निवारण समिति की बैठक में चर्चा में आया था। बैठक में रिगड़ गांव के पेयजल संबंधी मुद्दे और दूषित पानी से बीमारी फैलने के आरोप पर चर्चा हुई थी। इसके बाद राजनीति और सार्वजनिक स्तर पर विभिन्न पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप सामने आए। अब एसटी वली मोहम्मद द्वारा दी गई शिकायत के बाद मामला पुलिस और संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच गया है। सर, क्या मामला था और आपने ये शिकायत की है, क्या ये मामला है थोड़ा और इसमें क्या कार्रवाई आपका? मैंने यहाँ 23 जुलाई को ज्वाइन किया था। सरकार के आदेशों के अनुसार सभी 27 को ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी। उस मीटिंग में किसी परिवार ने कंप्लेंट दी थी कि रीगढ़ गांव में पानी की वजह से जो डेथ है वो हो रही है, कैंसर के बहुत ज़्यादा मरीज हैं। तो ये मेरे से पहले की स्टोरी थी, 25-30 दिन पहले की। तब आदेश दिए थे कि भाई आप इसकी सैंपलिंग करें। सैंपलिंग सीएमओ और पब्लिक हेल्थ ने इसकी कराने के उपरांत ये पाया गया कि भाई ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से यहाँ ये बीमारी फैल रही है। पानी इसमें एक कारण नहीं, कोई और कारण हो सकता है। तत्पश्चात वहाँ कोई बात हुई तो उसके बाद विधायक जी ने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में मुझे 6 करोड़ के लिए चोर कहा, ये भ्रष्ट है। उसके बाद आदरणीय विधायक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोशल मीडिया पर कुछ डॉक्यूमेंट्स डाले। उनकी वैधता की जांच तो एक अलग इशू है, क्या है क्या नहीं, लेकिन वो चीज़ें सार्वजनिक की। इससे क्या है कि मेरे बच्चे हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जिसमें लड़कियां शामिल हैं, और मतलब वो काफ़ी हरास थे
इसको लेके कि भाई इस तरह की बातें हैं, उनके कलीग उनको हरास कर रहे थे, भाई ये क्या मामला है, तुम्हारे फादर क्या करते हैं। तो मतलब फैमिली को डिस्टरबेंस हुआ इस सारी चीज़ों से, मुझे भी आघात पहुंचा। ठीक है, कोई चीज़ है अगर उनके पास, तो हर चीज़ का एक लीगल वर्जन बढ़ता है कि ठीक है, लीगली कोई चीज़ अगर है तो। जब तक देश में संविधान का राज है, देश और हर सिस्टम, हर संस्था एक कानून से चलती है, उसमें कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम किसी आदमी को बगैर दोष सिद्ध करे दोषी करार देते हैं, भ्रष्ट कहते हैं। तो ये मेरे 30 साल के सार्वजनिक जीवन पर एक लांछन था। ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। किन किन लोगों के खिलाफ आपने कहाँ शिकायत की? सर, मैंने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो स्क्रीनशॉट वगैरह आए, तो इन सब का वीडियो करके मैंने एसएचओ स्टीव फिरोज गुजर का, आदरणीय डीएसपी साहब, एसपी साहब, आदरणीय डीसी महोदय, आदरणीय एडीजीपी हरियाणा और प्रधान सचिव आदरणीय हरियाणा, मुख्य सचिव पब्लिक हेल्थ, इन सभी को इसकी कॉपी की है। मैंने कहा है कि मुझे कानूनी सुरक्षा दी जाए। इस तरह से जो ये एक मेरी छवि को धूमिल करके सार्वजनिक किया जा रहा है सोशल मीडिया के मंच से, क्योंकि मैं पारिवारिक जीवन जीता हूँ और सार्वजनिक जीवन है मेरा इतने दिन से, तो मुझे आघात पहुंचा है। अगर इसमें कुछ बनता है कि लीगली ये ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर तो कहीं गलत है इसमें कानूनी एतबार से, तो मैंने पुलिस को यही कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, कम से कम मुझे सामाजिक और कानूनी सुरक्षा मुझे दी जाए कि भाई इसमें क्या हो सकता है। अगर कहीं दोषी है, जो भी है, मैं ये नहीं पर्टिकुलरली किसी विधायक को या मंत्री को वो कह रहा हूँ, जो भी उसमें सोशल मीडिया में एक्टिविटीज करी है, अलग भाषा का प्रयोग किया है, मेरे व्यक्तिगत जीवन पर लांछन लगाए, मुझे भ्रष्ट कहा गया, मैं चाहता हूँ कि वो दूध का दूध पानी का पानी हो। सोशल मीडिया यूजरों के खिलाफ शिकायत दिया या विधायक के खिलाफ शिकायत दिया? नहीं, विधायक जी एक बहुत शक्तिशाली आदमी है, उनका जीवन भी सार्वजनिक है, सभी लोग जानते हैं, बहुत फैन फॉलोइंग है उनकी, विदेश तक फैन फॉलोइंग है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मुस्लिम कम्युनिटी खास तौर से उनको फॉलो करती है, तो उनकी चीज़ पर अगर कोई चीज़ ट्वीट होती है या रील चलती है तो वो है, तो ये तो मैं कह रहा हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड मुझे बदनाम किया गया है। उनके एवज में ही अगर किसी ने कुछ लिखा, उनके समर्थक लोग हैं, उन्होंने लिखा है। बेसिक जो चीज़ है वो तो विधायक जी ने अपनी आईडी से फोरकास्ट किए, तभी तो मसला आगे बढ़ा। और तो सारे लोग हैं, कुछ तो अननोन लोग भी हो सकते हैं, ट्रक ड्राइवर भी हो सकते हैं उनके फॉलोवर, उन्होंने गुस्से में अपने लोकप्रिय नेता के लिए हो सकता कर दिया हो, लेकिन मेन जो इसके कर्णधार है, तो वो मुझे ये लगता है, हो सकता है वो ना हो, ये तो अभी कानूनी मसला है, इसमें पुलिस प्रशासन तय करेगी, कानून तय करेगा कोई क्या है। हो सकता है वो इसमें दोषी ना हो, लेकिन मुझे अपनी आपत्ति दर्ज कराने का संवैधानिक अधिकार है, जो मैंने किया। रीगढ़ गांव का मामला था, क्या पानी पहुंच रहा है गांव के लोगों को? जी, रीगढ़ गांव का जो मामला था वो मेरे ज्वाइन करने से पहले का ही था। वहाँ कैंसर की बीमारी की वजह से उन्होंने आशंका जताई, सैंपलिंग हुई, जैसे ही सैंपलिंग का रिजल्ट ये आया कि यहाँ प्रॉपर है, उसी दिन एग्जैक्टली वहाँ पानी चला। पानी पहले भी चलता था, ऐसे नहीं था, रोड बन रहा था, उसकी वजह से कोई पाइप वगैरह हट गया था, छोटी मोटी कमियां थी, लेकिन लोग क्योंकि उसको यूज नहीं करते थे पानी को, कि भाई कैंसर हो सकता है, इस भय की वजह से, तो ऑन ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीजें रिकॉर्ड में है, तो इस वजह से ये हुआ है। विभाग से और सरकार से क्या आप मांग करते हैं? तो मैं तो कानूनी और सामाजिक सुरक्षा की मांग करता हूँ। मैं सामाजिक जीवन में हूँ, सार्वजनिक जीवन में, और मैं ये भी आपको आश्वस्त दिलाता हूँ कि इस प्रकरण की वजह से विभाग के किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं और हिम्मत से और डेडिकेशन से अपना कार्य करता रहूँगा। मेरे इस प्रकरण से या इस कानूनी कार्रवाई से विभाग के किसी अधिकारी, कर्मचारी या आम जन को मेरी इस वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बहुत डेडिकेशन से अपना काम और भी अधिक जिम्मेवारी से करेंगे, पहले भी जिम्मेवारी से करते थे, आगे भी करते हैं।